अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। अरे राधिया, वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, मेहमानों से मिलो। मेरा बेटा ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बस 30 साल का है। अरे वाह, भगवान, ये 10 साल का फर्क। नहीं नहीं नहीं, ये लड़का सही नहीं है। नमस्ते। वैसे आपने जो तस्वीर भेजी थी, वजन उससे थोड़ा ज्यादा है ना मम्मी? हाँ, मुझे भी थोड़ा लग रहा है। वैसे वजन तो तुम्हारा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? यही कहना चाहती हो ना कि मेरे बेटे का वजन थोड़ा सा ज्यादा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई नहीं कहेगा क्योंकि वो बेटा है। और वैसे भी लड़के का वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, पर लड़की तो सबको सुडौली पसंद है ना। दादू कहाँ रह गए, कब आएंगे? इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। बहन जी, माना हमारी राधिया का वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमारी बच्ची बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही फुर्तीली है। अब घर के सारे काम चुटकियों में निपटा लेती है। तो इससे कहिए ना, थोड़ा चल के उठ के बैठ के दिखाए। ऐसा ना हो मोटापे की वजह से उठने बैठने में तकलीफ हो या घुटने में दर्द हो। ये क्या क्या बोल रही अरे है आप? बहन जी, अगर ऐसी बात है तो लीजिए, हम अभी आपका शक दूर कर देते हैं। राधिया, चलो यहाँ से वहां तक दौड़ कर दिखाओ। छोटी दादी, चलो चलो राधिया, जल्दी करो, देखो बहन जी इंतजार कर रही हैं। चलो चलो, दौड़ कर दिखाओ। चलो चलो जल्दी करो। अब जल्दी से तेज तेज चल कर दिखाओ। चलो राधिया। ठीक है ना बहन जी, एक मिनट, एक चीज और दिखाते हैं। ये लो, अब इसे जमीन से उठाकर दिखाओ। चलो चलो, रुको ना छोटी दादी। उठाओ। अब ठीक है ना बहन जी, हो गई आपको तसल्ली? जी। राधिया, तुम यहाँ पर खड़ी क्या हो? देखो, हमने किचन में चाय बना कर रखी है, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ, जल्दी करो। अरे माँ जी, आप खड़ी क्यों है? आइए, बैठिए, आके आइए आइए आइए, आराम से। राधिया, तू ना इस लड़की को अभी के अभी मना करते। खुद तो हर तरफ से फैला हुआ है और तुझे मोटी बोल रहा है। मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इससे। गौरी दीदी, हम ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? और वैसे भी गौरी दीदी, किसी के वजन के बिना पर हमें उसके चरित्र का फैसला नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मुझे तो उसका चरित्र भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे राधिया, कितना समय लगा रही हो, जल्दी आओ। जी। पागल हो क्या तुम? ये क्या किया?
चाय तक देने नहीं आती तुमको, सारे कपड़े खराब कर दिए। जी अगर कोई और लड़का होता तो बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाता था ना। कोई बात नहीं राध्या जी, कोई बात नहीं, डरिए मत। बस इतना बता दीजिए बाथरूम कहाँ है ताकि मैं इसे साफ कर लूं। अरे वाह वाह वाह, कितना शांत और सुशील बच्चा है आपका। हाँ हाँ राधिया, जाओ जाओ जल्दी उनको बाथरूम दिखा दो। इस तरफ। संभाल कर। अरे आ जाओ। अरे बेटा, भाई साहब, बहन जी, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, देखिए सारा नाश्ता ऐसे ही रखा है। कुछ तो लीजिए ना, लीजिए। बहन जी अब खाना पीना बहुत हो गया, क्यों ना अब हम आगे की बात कर ले। देखिए अभी हाँ हाँ बहन जी बताइए, कब कैसे क्या करना है। भाई हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है, हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर की बेटी आपकी बहू बन जाए। बहन जी देखिए, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक तो आपकी लड़की मोटी, दूसरे कम पढ़ी लिखी। अब ऐसी लड़की को हम अपना तो लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। 10 लाख? हाँ, मैं अपनी बेटी की कमाई से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जो भी करना है तुम ही करना है, इसलिए सोच समझ के बोलना। हाँ जी बहन जी, 10 लाख? तुम लोग मेरी हीरे जैसी बेटी की कीमत लगा रहे हो? जी आप शांत हो जाइए और जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात समझिए। राध्या आपके लिए हीरा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि राध्या में कितनी कमियां हैं। एक तो वो शरीर से भारी है, पढ़ी लिखी नहीं है, गैस तक नहीं जला पाती है। क्या मतलब इसे खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ घर पे बैठ के खाने आता है? फिर तो ये जिंदगी भर हमारे सर का बोझ बन के रह जाएगी पापा। उसके लिए तो अलग से पैसे लगेंगे। अब 15 लाख रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेंगे हम। 15 लाख। आपके बेटे के लिए तो मैं 5 रुपए भी ना दूं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं सुजाता। माफ कीजिएगा, आपका बेटा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे अरे, आप तो ऐसे भड़क रहे जैसे हमने कोई अपराध कर दिया। दहेज सब लोग लेते, हम कोई अनोखा थोड़ी मांग रहे। और हम ना खानदानी लोग हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, लाखों कमाता है महीने का। आपकी इस मोटी बेटी से शादी करने के लिए अगर 15 लाख रुपए मांग ही लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जब आपकी जेब फटी हुई है, हमें देने के लिए आपके पास एक ढेला नहीं है, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया? सजा कर रखो ना अपनी इस मोटी पोती को घर पे, हमारे पास भी वक्त नहीं है। वक्त से याद आया, गौरी बेटा,
तुम्हारी घड़ी? ये मेरी घड़ी आपके पास कैसे? वो ना क्या हुआ कि तुम्हारी घड़ी ना वॉशरूम में रह गई थी, और अच्छा हुआ कि वॉशरूम में रह गई थी, वरना हमें पता कैसे चलता कि तुम अपना कीमती वक्त कहाँ बर्बाद करते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तो उनकी घड़ी है। एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? तुझे बोला ना तेरे पैसे चुका दूंगा मैं। शादी के लिए लड़की देखने आया हूँ। 10 लाख दहेज का मांग करूंगा, जिसमें से तेरे 2 लाख जुए के उधारी चुका दूंगा। अबे ओ फटीचर, तो जैसे मोटे और जुआरी मैकेनिक को भला दहेज में कौन 10 लाख रुपए देगा? किसे बेवकूफ बना रहे बे? तुझे पता है कि मैं मैकेनिक हूँ, लड़की वालों को थोड़ी पता है, और उन्होंने कोई पूछताछ भी नहीं की है। और हमने बताया कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, और उसके घर वालों को लड़की से छुटकारा चाहिए, तो उसकी 10 लाख कीमत तो मिल ही जाएगी। ये लड़का और इसका परिवार बहुत बड़े धोखेबाज है। हाँ, सुनी मैंने इस लड़की की चरित्र कथा। तो चिंता मत कर, इसे तो जूते मार के घर से बाहर निकालूंगी। पापा प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, वरना दादी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। तो दादी के गुस्से के चक्कर में इस फ्रॉड से शादी कर लेगी तू? तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। हेलो दादू, दादू कहाँ हो आप? जल्दी घर पे आओ, आपको पता भी नहीं है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इन्हें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। धोखाधड़ी के केस में पुलिस के हवाले करना चाहिए। सुजाता, तुम्हें पता था इनके बारे में सब कुछ? जी जी जी, जी हाँ, हमने बोला झूठ तो क्या गलत किया? और वैसे भी आपके इस मोटी लड़की से कोई रईसज़ादा ब्याह नहीं करेगा। औकाती क्या है इस लड़की की? अनपढ़ है, गवार है, मोटी है, और ऊपर से अनाथ भी। अनाथ चाहिए वो। अनाथ नहीं है मेरी बच्ची, भी उसका दादा जिंदा है। और खबरदार मेरी पोती की कीमत लगाई तो इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। हाँ, चलो चलो। क्यों सुजाता, क्यों तुम मेरा बार बार भंग तोड़ देती हो कि अब तुम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरोगी? फिर तुम उससे घटिया हरकत करके अपने चरित्र का प्रमाण दे देती हो। हम तो बस इस राध्या की भलाई चाहते हैं। भलाई नहीं सुजाता, तुम राध्या की भलाई नहीं चाहती थी, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। राधिका को जीते जी प्यार नहीं दिया तुमने, लेकिन उसके हिस्से की नफरत राधिका को देना चाहती हो। सुजाता, पहले तो तुमने किसी को बिना बताए ही लड़के वालों को घर पे बुला लिया, और हम तो इन्हें पसंद भी कर लेते अगर इनका परिवार अच्छा होता। इंसान कुत्ता भी घर में लाता है ना, तो उसकी भी 50 बार तफ्तीश करता, पूछताछ करता है। और
तुम तो दामाद ही घर में ले आई। सारा कसूर तो बस हमारा है ना, सारी गलती हमारी है। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था, हमने उसके लिए हाँ कह दी, ये गलती कर दी हमने। मैं सोचा था लड़का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा कमाता है, राध्या का घर बस जाएगा, खुश रहेगी ये। लेकिन जब इस राध्या की किस्मत ही फूटी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और ये जो आप हमें इतनी बातें सुना रहे हैं ना जी, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मोटी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। अरे कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला है इसे। सुजाता सही तो कह रही है देवर जी, मैकेनिक नहीं तो प्लम्बर तो मिल ही जाएगा इसे। और दहेज के बगैर ऐसी लड़की की शादी तो होना मुमकिन ही नहीं है। क्यों? सही कहा ना मैंने। कितनी बार समझाया है मैंने से कि अपना वजन घटा ले, लेकिन नहीं, माँ से विरासत में मिली हुई चीज कैसे घटाएगी? दिन भर कचड़ 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 खाती रहती है। नहीं दादी, अब हम नहीं खाते हैं। चुप कर, ये शरीर तो पानी पीकर ही भूला है ना तेरा। बस कीजिए भाभी, बंद कीजिए आप दोनों अपनी कड़वी बातें। वो तो अच्छा उस परिवार की असलियत सामने आ गई, न बेचारी राध्या की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी बच्चे, देखना मेरी राध्या को राजकुमार ही लेकर जाएगा और तुम लोग सब मुंह ताकते रह जाओगे। हाँ, बस बहुत हो गया। मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, जाओ जाके तैयारी करो। आगे से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, समझे? राध्या बेटा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। ओह माय गॉड, इंडिया में कितना धूल मिट्टी है। मामी, ये धूल मिट्टी नहीं है, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, उनकी विभूति है ये। कली, कुछ साल ही तुम विदेश में रही हो ना, उसके पहले तो तुम यहीं पे रहती थी ना, तो अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता भूलो मत। वो क्या है ना दादी, विदेश में रहकर धूल धुआं की आदत छूट गया है और इसलिए एलर्जी हो जाता है। एक काम करिए, आप लोग मंदिर चले जाइए, हम यहीं से प्रणाम कर लेगा। इस गवार को इंग्लिश तो आती नहीं, हिंदी भी गुड़ गोबर कर रखी है। मैं भी मम्मी के साथ यहीं रुकूंगी, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूंगी सोशल मीडिया के लिए। #स्टाइलिश एंड संस्कारी। हाँ, हम माँ बेटी सेल्फी खींचेगा। चले डार्लिंग, बाय। चल सोनू बेटा, हम दोनों मंदिर के अंदर चलते हैं, शिव जी का अभिषेक तू ही कर। ओके आदि। अब तुम लोग चलो, मैं मंदिर की परिक्रमा करके आता हूँ। चाचा जी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। हम भी चलते हैं साथ में। चल गोलू, आई। चल गोलू। राध्या, तुम मुझे उस पंडाल तक ले चलो, जब तक अभिषेक होगा हम प्रसाद चढ़ा देंगे। जी बड़ी दादी, आइए। हर हर महादेव।
नहीं भोलेनाथ, ये एक फूल आपके लिए है और बाकी 2 फूल हमारे मम्मी पापा के लिए है। पापा से कहिएगा कि उनकी राध्या ने भेजा है, और एक फूल ना मम्मी के बालों में लगा दीजिएगा, उन्हें बहुत खुशी होगी। आइए बड़ी दादी। हाँ लड्डू बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, वो ऊपर से तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ, प्यार नौशावर कर रहे होंगे। दादी, अगर आज मम्मी पापा होते तो उनका प्यार तो और भी ज्यादा गहरा होता ना। हाँ बेटा, उम्र के साथ साथ प्यार तो बढ़ते ही जाता है, और तुम्हारी मम्मी पापा का प्यार आज की पीढ़ी के लिए आदर्श था। उनके प्यार की तो खुद की एक कहानी थी, शिव पार्वती जैसी। आज के युग में अगर पार्वती जन्म लेती है तो उनके प्रेम को पूरा करने के लिए शिव जी को तो आना ही पड़ेगा। देखना, तेरे लिए भी एक दिन शिव जरूर आएंगे, बहुत बड़ी बारात लेकर, बहुत बड़ी बारात लेकर। अरे बारात आ गई, शिव जी की बारात आ गई। बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले। शिव शिवम चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।